श्री मुकेश सहनी जी बोलिए, मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं एक रोज सो के उठा, पेपर में मैंने देखा तो मेरे नाम पे 5 गो क्रिमिनल केस था। मैं देख के हैरान हो गया कि ये कैसे है, वो भी क्रिमिनल केस। तो मुझे पता चला कि चुनाव के समय में कहीं पे हमारे पार्टी के या वर्कर पदाधिकारी के द्वारा हमारे ऊपर केस हो गया। तो मैंने तो कोई जुर्म कभी नहीं किया, लेकिन क्रिमिनल केस के नाम पे 5 गो मेरे नाम पे है। तभी हमारे नेता, विरोधी दल के नेताजी इस तरीके से बोल रहे हैं कि केस 66% दागी हैं। तो कहीं ना कहीं सही से जानकारी उस चीज को पकड़ना चाहिए। मैं ये बोलने के लिए मैं उठा था, लेकिन एक और मेरे पास तकलीफ, सबसे बड़ी बात, समस्या ये है कि मैं पहले सुनता था कि सांड जो होता है लाल कपड़ा देख के भड़कता है। मैं जब भी कोई बात को रखने के लिए उठता हूं तो मुझे देख के इस तरीके से लोग क्यों भड़क जाते हैं। तो मुझे इस बात को थोड़ा सा कभी भी हमें इस तरीके से जब भी तो भाई पीठ में खंजर भोग के उसने भेजा, आज देख देख के उसको तकलीफ क्यों हो रहा है। अब अजय कुमार, माननीय, सुन लीजिए, माननीय मंत्री राम सूरत राय जी भी अपनी बात को रखेंगे और इनको भी मौका लिख के देंगे, तो इनको भी मौका कल देंगे। ठीक, कल उनको मौका मिलेगा। फिर आप समय बर्बाद करने में लगे। बोलिए, 1 मिनट में खत्म करनी है, 1 मिनट में। अध्यक्ष महोदय, पहले तो शांत किया जाए, हाउस आप को शुरू ऑर्डर करिए, चलते बोलते नहीं। रहिए, शांति। मैं सबसे पहले कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा हूं। चंद्रशेखर जी, गृह विभाग के द्वारा और उसके द्वारा जो उपलब्धि की चर्चा की गई है और खास करके सत्ता पक्ष की ओर से बहुत लंबी चौड़ी बात की गई है, मैं उदाहरण देकर के 2-3 घटना का जिक्र करना चाहता हूं। 1 ही मिनट में। 1 मिनट में हम कर देंगे, लेकिन जो समय आप बीच में कटा है वो हमको जरूर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं 14/1/2021 को राजू की हत्या बोरिया विभूतिपुर में हुई, और वो हत्या सिर्फ इसलिए हुई कि उसने शराब माफिया का नाम थाना में बताया और थाना ने अपराधी को बताया और उसकी हत्या हो गई। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, विभूतिपुर में 17 मई ब्रजेश पत्रकार की हत्या हुई और एक हत्यारा अभी तक घूम रहा है। किसके ताकत पर वो घूम रहा है? चूंकि वो एक विधायक का भाई था, इसलिए वो घूम रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुस्तफापुर की एक अल्पसंख्यक बच्ची 3 दिन से अपनी बच्ची को गोद में लेकर के भटक रही है। थाना जाकर के कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ और वो ये बच्ची मेरे गोद में है। FIR नहीं हो रहा है। कैसा सुशासन है, हम ये जानना चाहते हैं। चौथी बात हम कहना चाहते हैं, चौथी बात हम आपसे अपील, बस 1 सेकंड कह के हम अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। रामनाथ महतो हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह केस को देखता है, उसको हत्यारा जो है धमकी देता है, आप सुरक्षा की डिमांड वो करता है कि हमको सुरक्षा दिया जाए, अपराधी के खिलाफ हम गवाही कराएंगे। जांच हुई लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई, उसकी हत्या होगी, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? हम इस सदन से 1 मिनट समय दिया जाए मुझे। महोदय, आज पूरे बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। महोदय, मेरे पास साक्ष्य है, मैं साक्ष्य के साथ कहता हूं। महोदय, जब बेगूसराय जिला के अंतर्गत गणेश पोदार नावकोठी के पूर्व मुखिया थे, उनकी हत्या हुई और 16 तारीख है महोदय, आज तक अपराधी को पकड़ने में पुलिस विफल रही है। मैं जानना चाहता हूं महोदय कि मान लिया सदन के मंत्री के साथ अपराधी का फोटो वायरल हो रहा है, मेरे पास सबूत है महोदय, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं महोदय, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कुमार महोदय, पिछले महीने ही छात्र की बलात्कार हुई, हत्या कर दी गई, इसमें भी पुलिस नहीं कर सकी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से गृह विभाग के 2020-21 के बजट सत्र के समर्थन में बोलने के खड़ा हुआ हूं। महोदय, बुद्ध महावीर अशोक चाणक्य या बिहार एक जमाने में रक्त रंजित रहता था, त्रस्त रहता था,
घर से निकलने में लोगों के अंदर भय का माहौल रहता था। कानून व्यवस्था कोई साख नहीं थी। बच्चों का स्कूल कॉलेज तक जाना बंद हो गया था। व्यवसाय कोई खाना सब ठप पड़ गया था। फलन एक उद्योग के रूप में स्थापित हो गया था। फिरौती हफ्ता एक प्रचलन के रूप में स्थापित हो चुका था। चारों तरफ त्राही इमाम था। नरसंहार एक नियमित खेल हो गया था। एक अविश्वास का माहौल था। ऐसे हालत में जब बिहार की कमान एनडीए सरकार के हाथों में आई नीतीश जी के नेतृत्व में, तो बिहार एक बार फिर यह कह सकते हैं कि वैसे सभी संगठित अपराध थम गए। अपराधी या तो बिहार से प्लान कर गया, फिर सलाखों के पीछे चले गए। स्पीडी ट्रायल चलाकर तेजी से अपराधियों पर काबू पाया गया। अपराधियों के अंदर एक खौफ पैदा हुआ और तमाम तरह के संगठित अपराध पूरी तरह से बंद हो गए। महोदय, पुलिस सेवा लोगों में फिर से कानून के प्रति विश्वास जगने लगा। व्यवसाय फिर से स्वतंत्र होकर व्यापार करने लगे। बच्चों के लिए फिर से एक नई दुनिया खुलने लगी और यह प्रमाणित है कि बिहार सरकार के प्रति लोगों का इकबाल है। इसलिए लगातार चौथी बार नीतीश कुमार जी के लोगों ने भरोसा जताया है। महोदय, मैं सुझाव के तौर पर कुछ बात रख रहा हूं। गया जिला की इमामगंज प्रखंड के नगमा पंचायत में नौवाखाप में एक थाना की आवश्यकता है। उसी क्षेत्र में बोधी बिगहा में थाना सृजित है, लेकिन भवन अभी तक नहीं बना है। कोंच प्रखंड के देवरा बाजार में एक ओपी की आवश्यकता है, क्योंकि ओपी पहले था, वहां के थाना की दूरी 15 किलोमीटर है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उसी तरह से टिकारी क्षेत्र में मऊ ओपी पंचायत ओपी का अपना भवन नहीं है। भाड़े के मकान पर ओपी चल रहा है। राजकुमार शब्दों के साथ मैं अपने पूर्ण समर्थन करता हूं बजट का।